बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास की एक्सरसाइज है 5.2। तो इसके हमने पिछली वीडियो के अंदर जो थे वो सवाल नंबर 4 तक जो है ना वो हमने हल किया था। ठीक हो गया। तो अब हम सवाल नंबर 5 जो है उसको देखते हैं। वो कह रहा है कि 4x जमा 6 माइनस 2x की 2 को x की 3 जमा x की 2 माइनस 2x और 2x की 3 जमा 3x माइनस 7 के मजमुआ में से तफरीक करें। इसका मतलब इन दोनों को जमा करेंगे, इसका जो जवाब आएगा उसमें से इसको निकालेंगे जी। ठीक हो गया, देखते हैं जी। जी भी देखिए, वो कह रहा है कि x की 3 जमा 2x मनफी 2x और 2x की 3 जमा 3x मनफी 7 के मजमुआ में से। अब इसका मजमुए का मतलब क्या है कि इसको हम जमा करेंगे पहले। ठीक है, जमा करने का तरीक़ेकार क्या है कि ये x की 3 के नीचे x की 3 आएगा, x की 2 के नीचे x की 2 और x वाली रकम के नीचे x और अशारिया दाद के नीचे अशारिया दाद आएंगे जी। अच्छा भी इसमें देखिए, जिसका नहीं होता उसका एक होता है। जमा 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 शुरू में जमा नहीं लिखी जाती। 2 और 1 3, ये अददी सर होता है 3। बाकी जो होगा ये असास भी और कुव्वत नुमा भी वैसे लिखा गया। इसको हम वैसे लिख देंगे, x की 2 हो गया जी। उसके बाद है ये नफ़ी के 2 हैं, ये जमा के 3 है। तो अलामत जमा की बड़ी है तो जमा की अलामत लगाएंगे। तो 3 में से 2 को निकालेंगे। अच्छा भी जब इसको हल करते हैं तो इसको आपने भूल जाना है। ठीक है, आपने अलामत के लिहाज से इसको देखना है। 3 में से 2 निकाले, एक लिखा नहीं जाता, लाजा x माइनस 7 आ गया जी। ओके हो गया। अब आगे वो कह रहा है कि इस के जो मजमूआ होगा उसमें से आपने तफरीक करना है, निकालना है। किसको? वो आ गया जी -2x की 2, ये x की 2 के नीचे, इसके नीचे लिखेंगे -2x की 2। ठीक हो गया। और जमा 4x जमा 4x जमा 6। ओके हो गया जी। अच्छा भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब निकालने वाला होगा ना तो उसमें जो नीचे वाली रकम होगी उसकी अलामतें तब्दील करेंगे। ये नफ़ी है, ये जमा हो जाएगी। ये जमा थी, ये माइनस हो जाएगी। ये जमा थी, माइनस होगी। अब इधर जो है वो 3x की 3 वैसे ही लिखेंगे। ये भी जमा, ये भी जमा, अलामत जमा। और 2 और 1 3x की 2। अब देखिए ये जमा का है, ये नफ़ी का है। नफ़ी की अलामत बड़ी है, अलामत नफ़ी की आएगी। ठीक है, यानी कि जिस की रकम बड़ी होगी, जो अददी सर बड़ा होगा, अलामत उसकी आएगी। ठीक हो गया। अब 4 में से 1 निकाल देंगे, बाकी आ गया 3x। अब देखिए ये भी नफ़ी है, ये भी नफ़ी है। जब दोनों अलामत एक जैसी हों तो अलामत वही आएगी। और 7 और 6 13 जी। जी भाई, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। ठीक होगी बात। अच्छा भी इसके बाद देखिए अगले सवाल आपको, सवाल नंबर 6 को जी। सवाल नंबर 6 के अंदर वो कहता है कि दर्ज झैल कसीर रकमियों की हासिल ज़रब मालूम करें। ठीक है, एक रकम ये है, ये इसके अंदर जो है आप लोगों के 3 सवाल आते हैं। मैं आपको सवाल नंबर 2 जो है ये आपको हल करके दिखाता हूँ जी। अब इस पर आपने थोड़ा सा गौर करना होगा कि इसके तरीक़ेकार क्या है जी। ठीक है, इसमें आप कोई भी रकम जो है ना वो आप ऊपर लिख सकते हैं और दूसरी रकम को नीचे लिख सकते हैं। जैसे हम इस रकम को ऊपर रखते हैं, इस रकम को नीचे लिखते हैं जी। जी भाई देखिए ज़रा, इसमें आपने करना क्या होगा, जैसे हम आम ज़रम करते हैं तो इसको इधर से यूँ करते हैं, लेकिन ये जो अलजबरी जुमले होंगे इसको लेफ़्ट टू राइट इधर से यूँ करना है, आपने हल करना है। यानी कि इस रकम को इसके साथ ज़रा, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं आपको इधर लिख देता हूँ कि सबसे पहले आपने हल करना होता है अलामत को जी। ठीक है, अलामत के बाद अददी सर को, फिर आपने असास को, और फिर आपने कुव्वत नुमा को, कुव्वत नुमा को। इस चीज़ को ज़ेन नशीन कर लें भी आप लोग, बस। ठीक हो गया। अब देखें, अलामत को पहले ऑप्शन है, यानी कि ये भी जमा, ये भी जमा, अलामत जमा, शुरू में जमा नहीं लिखी जाती। ठीक हो गया। अब फिर उसके बाद अददी सारा, ये 3 है, इसको 4 को, इसको आपस में ज़रब करेंगे। 4 को 3 से ज़रब दे दिया तो 12। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी x है, ये भी x है, x आ गया। ओके हो गया, 7 साल हो गया। उसके बाद कुव्वत नुमा है। ठीक है, अब इसका भी 2 है, इसका भी 2। कुव्वत नुमा हमेशा ज़रब के अमल में आपस में जमा होंगे, यानी कि 2 और 2 4 होगा जी। हल हो गया, समझ आ गया आपको। अब गौर कीजिएगा अगले पे,
ये जमा ये नफ़ी, वही तरीके का सभी के साथ। जमा ज़रब नफ़ी, अलामत नफ़ी। 4 को 7 से ज़रब दिया, 7 4 28, ठीक हो गया। उसके बाद है असास जो है वो एक्स है, एक्स को एक्स ही आ गया जी, ठीक हो गया। इसका कुव्वत नुमा 2 है, इसका 1 है, 2 और 1 3 हो गया जी। ज़ेन शीन कर लीजिएगा ज़रा भी, ठीक है। अब फिर देखिए अलामत को पहले जमा ज़रब जमा अलामत जमा, ये अददी साल 4 को 5 से ज़रब दे देंगे, 5 4 20, ठीक है। उसके बाद असास एक्स, कुव्वत नुमा इधर नहीं है तो यही 2 आ गया जी, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद भी अब बारी है -2x की, -2x को भी इसके साथ ज़रब देंगे, देखना ज़रा। जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, ठीक हो गया। 2 3 6, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 हो गया। और x की 2 और 1 3, यहाँ पर है x की 3 वाली ये रकम, इसके नीचे हमने लिखना होगा, ओके हो गया। अब देखिए जमा ज़रब नफ़ी अलामत नफ़ी, अलामत के नीचे अलामत हमेशा आएगी। अब 3 को 2 के साथ ज़रब दिया, 3 2 6, उसके बाद आ गया x, 2 और 1 3 हो गया जी, ओके। आगे इसको देखिए जा, नफ़ी ज़रब नफ़ी नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 7 को 2 से ज़रब दिया तो 14, x पावरें इसकी कितनी आएगी, 1 और 1 2, ये हमारे पास मौजूद है, इसके नीचे आ गई। नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा जी 7 2 14, ठीक हो गया। और असास x 1 और 1 2 जी, ओके। अब आपने इसको इसके साथ ज़रब देना है, नफ़ी ज़रब जमा अलामत नफ़ी, 5 को 2 से ज़रब दिया तो 10, असास x, ओके जी। अब देखिए अब जमा 1 को इसके साथ ज़रब देंगे, ठीक है, 3x की 2, अब 1 को इसके ज़रब तो 3x की 2 ही आ गया, तो x की 2 वाली रकम ये वाली हमारे पास है, इसके नीचे आएगा, यानी कि आपने x की 3 वाली के नीचे 3, 4 वाली के नीचे 4, 2 वाली के नीचे 2, x वाली रकम के नीचे x वाली, अशारिया दाद के नीचे अशारिया दाद लिखना होगा जी। अब देखिए जमा ज़रब जमा अलामत जमा, 3 एकम 3, x की 2 जमा 3, ये x की 2 नीचे जमा 3 x की 2, ओके हो गया। अब इसको इसके साथ रख देंगे तो ये हो जाएगा नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 7 1 7, नफ़ी 7 x, ठीक है। जमा ज़रब जमा अलामत जमा 1 5 5, ओके हो गया जी। अब इसको हम कर देंगे जी जमा जी, ठीक है। ये रकम वैसे ही आ जाएगी, यहाँ पर लिखा जाएगा। हमेशा ये चीज़ का ख्याल रखें, देखिए ये लाइन अगर आती है तो ये बिल्कुल सीधी आएगी, ये सीधे ही आएंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले अलामत है, जमा ही आ जाएगी, जमा शुरू में नहीं लिखी जाती। अददी सार 12, असास x की पावर 4, ओके हो गया। अब आम जमा इसकी जैसे अलजबरे की जमा होती है, नफ़ी जमा नफ़ी अलामत नफ़ी, ओके। जमा के अमल में दोनों अलामत एक जैसी हों तो अलामत वही आएगी, ठीक हो गया। अब देखिए नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, और इनको भी आपस में जमा करेंगे, 8 और 6 14, हासिल किया 1 2 और 1 3, बाकी वैसे एहसास आ गया x की 3 हो गया जी, ओके हो गया। अब देख रहे हैं ना ये बिल्कुल सीधा। अब देखिए ये भी जमा ये भी जमा ये भी जमा, तीनों रकमें जमा किया, अलामत जमा की, ओके। अब इसको आपस में जमा कर देंगे, ये 4 और 3 7, 2 और 1 3, x की 2 जी, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये नफ़ी है ये भी नफ़ी है, दोनों अलामत एक जैसी, अलामत नफ़ी की। ये 7 आ गया ये 1 आ गया, 10 में 7 जमा किया तो 17 हो गया, 7 आ गया x, ये जमा 5, ओके हो गया जी। जी भाई तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी, ठीक हो गया जी। ये तरीक़ेकार है भाई ज़रब का अमल का जी, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये जो सवालात पहला होगा इस रकम को ऊपर रख कर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरीके से इस रकम को ऊपर रख के इस रकम के साथ आप मल्टीप्लाई ज़रब कर देंगे जी, तरीक़ेकार यही है जी, ठीक हो गया। और मैं आपको एक छोटा सा नीचे ना टिप दे देता हूँ कि जब ज़रब का अमल होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ज़रब के अमल में
अक्सर ना ये स्टूडेंट्स को परेशानी हो जाती है जी कि दोनों अलामत एक जैसी हों, एक अलामत मुख्तलिफ हो, तो कैसे ये आता है, आंसर आता है। ये ज़रब का जमा मालूम होगा, जैसे हमने ये ज़रब की है इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैं आपको आसान साल दे देता हूँ। देखें, जमा ज़रब जमा, ठीक हो गया, तो इसका जवाब जो है वो जमा में ही आएगा। ओके हो गया। और अगर नफ़ी ज़रब नफ़ी, ठीक है, तो इसका जवाब जमा ही आएगा जी। यानी नफ़ी को नफ़ी के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब जमा ही आएगा जी। ओके हो गया। अब मुख्तसर, दोनों अलामत एक जैसी हों, दोनों ज़रब के अमल में, ये ज़हनशीन कर लें, दोनों अलामत एक जैसी हों तो जवाब जमा ही आएगा। ओके हो गया जी। अब दूसरी बात, अगर लिखा हो जमा ज़रब नफ़ी, तो इसका जवाब मनफी में आएगा, ठीक है। नफ़ी ज़रब जमा, जवाब मनफी, ठीक हो गया। मुख्तसर शॉर्टकट में, दोनों अलामत एक जैसी हों ज़रब के अमल में, जवाब हमेशा जमा में आएगा, ठीक हो गया। और अगर ज़रब के अमल में अगर एक अलामत मुस्बत हो एक मनफी हो, ठीक है, मनफी हो मुस्बत हो, तो जवाब हमेशा मनफी में आएगा जी। ज़हनशीन कर लेंगे बात। ओके हो गया। बस अब जमा के अमल में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब जमा का अमल होगा, जमा करना है, तो फिर क्या करेंगे, अगर जमा जमा, ठीक है, अलामत जमा, ये जमा के अमल में होगा जी, सिर्फ जब जमा आप कर रहे हैं, ठीक है। और नफ़ी जमा नफ़ी, ठीक हो गया, यहाँ पर जवाब मनफी में आएगा, ठीक हो गया, जमा के अमल में जब जमा कर रहे हो दो रकमों को, ठीक हो गया। और अगर हो जमा जमा मनफी और मनफी जमा जमा, तो इसमें जो बड़ी रकम होगी, इनमें से बड़ी रकम की अलामत आएगी, बड़ी रकम की अलामत आएगी, दोनों में, इसमें भी इसमें भी। कंसेप्ट समझ लगी भाई। चलें जी। अच्छा भाई, इसके बाद आ गया जी आपका जी सवाल नंबर 7। ये भी ज़रब का सवाल है। इसमें वो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर P बराबर ये हो, Q बराबर ये हो, R बराबर ये हो, इसमें PQ मालूम करना है, QR मालूम करना है, PR मालूम करना है, PQR मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को ये जो बाकी अमल होंगे ना इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक हो गया। ये कि इस जैसे मैंने आपको ये बताया है, तो इसमें आपको ना मैं एक जो है ना ये आखिरी जो है ना ये हल करके दे देता हूँ, इसी के अंदर ये सारे के सारे कंप्लीटेड आ जाएंगे जी। ओके हो गया। मैं इसलिए ये शार्ट कर रहा हूँ भाई कि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर पोर्शन में से एक एक दो दो सवाल जो हैं वो सॉल्व करता जाऊँ और आपको समझ भी आ जाए और वीडियो भी जो है ना वो भी शार्ट से शार्ट रहे जी। अच्छा अभी देखते हैं अच्छा जी भाई, देखिए हमने मालूम करना है PQR, इसका मतलब ये होगा P के रकम को Q के साथ ज़रब देने, जो इसका जवाब आएगा ना उस जवाब को R के साथ ज़रब कर दें जी। ओके। अब देखिए P बराबर है x की 2 नफ़ी YZ ज़रब y की 2 नफ़ी XZ। अब इसको हमने इसके साथ वही तरीक़ेकार वही होगा, जमा जमा जमा, ठीक हो गया। उसके साथ अदीदी सर इसका भी एक है इसका भी है, एक को एक से ज़रब देंगे एक लिखा नहीं जाएगा, एक ही आएगा एक लिखा नहीं जाएगा। अब इसको लिखेंगे जी, ये हो जाएगा जी x की 2, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है, ठीक है, तो ये x की 2 y की 2 जी, ठीक है। अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे, ठीक हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, जब इसके साथ इसको ज़रब देंगे, नफ़ी ज़रब जमा जवाब नफ़ी, अब इसको इसके साथ ज़रब दें, यहाँ पर गौर कीजिए ये y की 2 है ये y है, अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे, ये क्या हो जाएगा y की 2 और 1 3 7 आ गया, ये मैं z लिख रहा हूँ भाई, ठीक हो गया। ओके। अच्छा इस तरीके से अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे, अब देखें नफ़ी ज़रब जमा जवाब नफ़ी, अब x की 3 z यहाँ पर हमारे पास नहीं है, हम इसको अलग लिखेंगे, यहाँ पर माइनस x की 2 और 1 3 आगे आ गया z। ओके हो गया। अब हल हो गया ये। अच्छा अब इसको इसके साथ भी नफ़ी ज़रब नफ़ी जवाब जमा, और इसमें क्या आएगा x y z की 2, यहाँ पर आ जाएगा x, ये एक x है, आगे y
और जेड, एक्स उसके बाद वाई और जेड की 2 जी। ओके हो गया। अब दोनों ज़रब होगी, इसको हम जमा कर लेंगे जी। ये रकम आ गई हमारे पास, एक्स की 2, वाई की 2, नफ़ी वाई की 3, जेड नफ़ी एक्स की 3, जेड जमा एक्स वाई जेड की 2 जी। ओके हो गया। अब हम इस रकम को, ठीक हो गया, पी और क्यू, ठीक हो गया, पी और क्यू ये दोनों आपस में ज़रब हो गए। तो अब हमने क्या करना है, इनको हमने आर के साथ, आर की जो कीमत है वो लिखी हुई है जेड की 2 माइनस एक्स वाई, इनके साथ हमने इसको ज़रब करना है। ले जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारा P और Q, और जो ये आ जाएगा ये हमारा R आ गया जी, PQR, इस R के साथ ज़रब दे रहे हैं। वही तरीक़ेकार है, इसको इसके साथ ज़रब देंगे, ये आ जाएगा X की 2, Y की 2, Z की 2 जी, X की 2, Y की 2 और Z की 2 जी, ठीक है। अब इसको इसके साथ देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा नफ़ी ज़रब जमा, नफ़ी की रकम आ गई, और वाई की 3, जेड की 3, वाई की 3 और जेड की ये 2, ये और एक ही हो जाएगा, जेड की 3 हो गया। अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे, तो ये भी हमारे पास आ गया, माइनस यहाँ पर आ जाएगा एक्स की 3 और जेड की 3 आ गया जी, ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे, ये हो जाएगा एक्स जमा 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 एक्स और वाई जेड की ये 2 है, ये 2 4 हो जाएगा जी। ओके हो गया। इसके बाद देखिए, इसको हम हल करते हैं आगे, तो ये नफ़ी इसके साथ इसको ज़रब देंगे, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास जमा नफ़ी नफ़ी एक्स की 3 और वाई की 3, 2 और 1 3, एक्स की 3 और वाई की 3, ये हमारे पास नहीं है, तो ये भी हम अलग लिखेंगे, माइनस एक्स की 3 और वाई की 3 हो गया जी, इसके साथ आ गया। अब इसके साथ ये नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा एक्स वाई की 4 जेड, ये भी हम अलग लिखेंगे, माइनस ये हो जाएगा जी एक्स वाई की, ये आपकी भी अलामत की और ये कुव्वत नमाओं की ये मिस्टेक इसमें से हो सकती है, थोड़ी सी तवज्जो रखना ज़रा। इसमें ये आ जाएगा एक्स वाई की 4, ये 3 और 1, ये 4 और जेड हो जाएगा जी। ओके हो गया। और अब इसको इसके साथ नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा जी, ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया एक्स की 4, यहाँ पर नीचे इधर नहीं रकम है तो अलग लिखेंगे, एक्स की 4 वाई और जेड, इसको इसके साथ। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी एक्स की 2 वाई की 2 जेड की 2, ये देखें, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो एक्स की 2 ये हमारे पास मौजूद है, ये वाली रकम इधर, इसके नीचे हम लिखेंगे, ये आ गया नफ़ी एक्स की 2, ये देखें नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, और इसको देंगे तो एक्स और एक्स 2x हो गया, और ये वाई और वाई वाई की 2 हो गया, ये जेड की 2 आ रही है जी, ये जेड की 2 हो गया जी, क्लियर हो गया। अब हम इसको कर देंगे जमा, ठीक हो गया। अब देखिए ये जमा क्या है, ये नफ़ी क्या है, ये कट गया जी, यहाँ पर आ गया जी माइनस वाई की 3 जेड की 3 माइनस एक्स की 3 जेड की 3 जमा एक्स वाई जेड की 4 और माइनस एक्स की 3 वाई की 3 माइनस एक्स वाई की 4 जेड और जमा एक्स की 4 वाई जेड,
ठीक होगी भाई। जी डियर स्टूडेंट।